खबर के साथ करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 2019 में दर्ज मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात के सूरत की जिला कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई। ये मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और निर्णय के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में करने की अनुमति दी गई। राहुल गांधी आज सुबह ही सूरत पहुंचे और राज्य में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनका स्वागत किया। तो इस पर राहुल गांधी का ट्वीट भी सामने आया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने के साधन है। तो ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से ये ट्वीट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है। राहुल गांधी जी तो आज कोर्ट ने इंडियन पिनल कोड 499 और 500 के तहत दोषी पाया है और राहुल गांधी जी को सेक्शन 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई है। कायदे में ऐसा प्रोविजन है कि जब आरोपी अपील में जाना चाहते हैं ये ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो नामदार कोर्ट को एप्लीकेशन टेंडर करता है, अपील पीरियड तक उनकी सजा सस्पेंड की जाए और उनको जमानत दी जाए। तो राहुल गांधी जी की तरफ से उन्होंने बेल पे रिलीज होने के लिए एप्लीकेशन टेंडर की थी और सजा सस्पेंड करने के लिए कोर्ट को विनती की थी। कोर्ट ने 30 दिन, जो कायदे में प्रोविजन है, 30 दिन का टाइम उनको दिया है अपील के लिए। अगर 30 दिन के अपील नहीं कर रहा है तो फिर ये सजा के लिए उनको हाजिर रहना पड़ेगा कोर्ट में। ये जो जमानत मिली है वो 30 दिन के लिए जमानत मिली है। विद इन 30 days ही हैज टू फाइल एन अपील। जैसे राहुल गांधी जी कोर्ट में आए तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, ये है। तो मैंने ये बोला था, जो भी है वो इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे की बात मेरे वकील साहब करेंगे। तो राहुल गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी आप जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेनेंट को, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और वो संसद में और राज्यसभा में इस देश के कानून बनते हैं। तो अगर जो लोग कानून बनाते हैं वो लोग कानून तोड़ेंगे तो देश में, समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा। तो उन्होंने ये कहा, प्रोसिक्यूशन के वकील ने, कि हो सके उतनी सजा, जितनी मैक्सिमम सजा इसमें है वो मैक्सिमम सजा इन्हें दी जाए और जो भी मैक्सिमम फाइन है वो भी उन्हें फाइन किया जाए और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो वहीं मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। और राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतना फर्क है। उस जमाने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे। और राहुल गांधी को लेकर आप पार्लियामेंट में, एक मेंबर पार्लियामेंट को बोलना चाहता है, रोकने का काम पहली बार देख रहा हूँ। सत्ता पर खुद ही पार्लियामेंट डिस्टर्ब कर रहा है, ये तो पहली बार देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में या असेंबली में जो सत्ता पक्ष होता है उसकी ड्यूटी है कि वो पार्लियामेंट को चलवाए, असेंबली को चलवाए, उसके लिए वो समझाइश करे, बातचीत करे, डायलॉग रखे विपक्ष से। ये कायदा होता है या उल्टा मामला हो रहा है। लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं हम लोग। आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी आज तक, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। तो जो ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं। हर फैसला प्रभावित होते ही होता है।
वही माहौल बन गया, वही माहौल बन गया है। राहुल गांधी जी ने बाकायदा कहा था। वहीं इस मामले में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि राहुल गांधी सावरकर नहीं है। जिस तरह से सावरकर ने लिखित में माफी मांगी थी, उस तरह से राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी कभी भी गलत नहीं बोलते हैं। हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। सुनिए। राहुल गांधी जी ने बाकायदा कहा था कि नीरव मोदी और ललित मोदी देश से क्यों भागे और इनके नाम के आगे सरनेम मोदी है, तो इससे ये गठजोड़ साबित होता है। इन्होंने राजीव गांधी जी के ऊपर भी कितने कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, इंदिरा जी पे भी इन लोगों ने कितने आरोप लगाए थे, एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। आज जो कोलगेट कांड जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बताया गया था, 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला उन्होंने बताया था, क्या हुआ उसका आज? तो वैसा का वैसा हंसने इनका और ये जो आरोप लगा रहे हैं उनका होने वाला है। कोर्ट में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो सड़कों पे हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। इनसे न कभी घबराए हैं, न कभी घबराएंगे, न कभी इनसे डरे हैं, न कभी डरेंगे। 101%। हम जब तक सांस है तब तक इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए और इस देश के लोगों की जो आवाज है उसको उठाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, संघर्ष करेंगे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। कोर्ट का फैसला क्यों आया, कैसे आया, लेकिन कोर्ट के फैसले से हम सहमत नहीं है। जरूरी नहीं कोर्ट के हर फैसले से हम सहमत हो, उसको चुनौती देंगे। और मानहानि का केस एग्री कर गया, मुझे पता है मानहानि का केस दायर किया है, लेकिन सूरत कोर्ट का जो आप गुजरात की धरती पर यदि कोई फैसला आया है तो जरूरी नहीं हम फैसले से सहमत हो। बाकी कोर्ट ऊपर है, कांग्रेस पार्टी कोर्ट का सम्मान करती है, लेकिन कोर्ट के फैसले से असहमति के बाद ऊपर दावा करेगी और हम जाएंगे, जाकर कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अभी कमेटी बनी है अडानी घोटाले के खिलाफ, जो जेपीसी बनाने से लोकसभा डर रही है, तो इसी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अडानी घोटाले का पूरा पर्दाफाश होगा। और